रामदेव जी मुकाबिन के उपदेश सुनकर सबको धैर्य मिलाकर सबको मिलकर कीर्तन करने लगे। उस समय रामदेव जी के आगे नेतल देव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी, मेरे जीवन की नैया को बीच में छोड़कर आप कहां जा रहे हो, और कृपा करके मेरा उद्धार होने का आशीष दें। यह सुनकर रामदेव जी गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसे आवाज देते हुए कहा और बुलाकर कहा कि तेरे गर्भ में बोलने वाला बालक का नाम देना, यही तेरी पालना करेगा और तेरी गति करेगा। मेरा नाम जोड़कर मेरे समाधि वाले गांव का नाम रामदेव रखेगा। अतः सुख शांति धारण करके ईश्वर का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भाद्र शुक्ल नवमी के दिन अपने साज बाज सवार कर बाना पहनकर सुंदर पोशाक सुशोभित वेश में कंधे पर मुकुट पहने रवाना हुए। साथ में माता पिता और कुल कुटुंब के सगे संबंधी मित्र परिवार माने बड़े बूढ़े दास दासी कुल वधुओं के साथ नेतल दे आदि कीर्तन करते हुए गुलाब जल उछालते चले और रामदेव जी का अंतिम विदाई उत्सव का महाधवनी में बनाकर संग सेनाई झालर सांझ ढोल डप आदि बाजों के सहित बनाया और संवारा गया। रूणी जात से एक एक दो दो मील पश्चिम दिशा में आकर ठहरे, जहां एक जाजम बिछाई गई, जिस पर सब बड़े बूढ़े आदरणीय कुल के सगे संबंधी बैठे और नगर के स्त्री पुरुष दर्शन गण उत्सव भरे प्रेम विनय से कीर्तन कर रहे थे। सबकी आंखों में पानी झलक रहा था और रामदेव जी की समाधि के लिए जगह जगह बनवाया मजदूर समाधि खोदने में लगे हुए थे। इधर रामदेव जी को सबको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि बंधुओं, प्रेमी भक्तों, आज मैं इस नाशवान शरीर को छोड़कर जा रहा हूं, परंतु गुरु कृपा आत्मा भाव से मैं सदैव आप लोगों के साथ रहूंगा। जो लोग मुझे प्रेम से मेरा नाम लेंगे और या विश्वास करेंगे, उनके सब मनोरथ कार्य पूर्ण होंगे। जो मेरे नाम का गुणगान कीर्तन कथा कोई कहेंगे या सुनेंगे, उनके चाहे कितने भी पाप होंगे वे विलीन होकर उद्धार होकर उनका कल्याण हो जाएगा। उस समय डाली बाई जंगल में बछड़े चरा रही थी। उसने ढोल आदि की आवाज सुनी तो लोगों को जाते देखा तो किसी पथिक से पूछा, भीड़ लगी संग सेनाई बजाते लोग कहां जा रहे हैं। उस मार्ग में चलते बटोई ने बता, अरे पगली, तुम्हारे गांव रुणीजा में राम राज कंवर रामदेव जी समाधि लेने जा रहे हैं। इतना सुनते ही डाली को चक्कर आ गया और धरती पर गिर पड़ी। विचार शक्ति शून्य आवक होकर सोच मुद्रा में चिंतित हुई। 6-7 सावधानों के गऊ और बछड़ों से कहा कि तुम शाम होते ही अपने अपने घर चले जाना, तुम्हें मेरी कसम है। और आज मैं अपने घर जा रही हूं। डाली बैसा ने कहा कि आज मैं मेरे अपने घर जा रही हूं भूलोक में। इतना कहकर चली और दौड़ती हुई कीर्तन राम नाम गुण गाती हुई जन समूह को भीड़ को चीरती हुई जाकर रामदेव जी के आगे प्रणाम किया झुककर और हाथ जोड़कर कहने लगी, आपने समाधि लेने की मुझे कोई सूचना नहीं दी। डाली ने कहा, हे देव जी, आपने मुझे वचन दिया था कि तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, किंतु आप सब कुछ चुपके ही कर रहे हैं। इतना कहकर समाधि की तरफ नजर उठाकर देखा तो कहने लगे, ये मेरी समाधि आप क्यों खुदवा रहे हो? आपको खोदना है तो रामदेव जी की समाधि खोदो। ये सुनकर सब तंवर सरदार बोले, शायर की लड़की मुख और विचार से बोलकर तुम केवल बकवास करती है। कब की सिद्धि हुई
रामदेव जी के बराबर करती है, ये तुझे शोभा नहीं देता है। ये सुनकर डाली कहने लगी, सरदार इस समय आप राजपूत सनन का भाव मत लाओ। मैंने कोई सावर शायर के यहाँ जन्म नहीं लिया। आप लोगों ने मुझे उनके घर पालने के लिए दी थी। मानव अपनी भावनाओं से ऊंच नहीं होता है और नहीं बनता है। जन्म चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय हरिजन के घर लेने से उसे उस वर्ण का नहीं बन जाता। जन्म के आधार पर पूजा प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। यदि ऐसा लोग करते हैं तो मूर्खता भरी भूल करते हैं। रामदेव जी ने सतावना दिलाते हुए डाली से कहा, तुमने मेरी समाधि खुदवाने का बंद तो करवा दिया। व्यर्थ बड़पन बनाकर मान पाने की इच्छा में भान पना मत बता। संत वंश में सब लोग तेरी निंदा करेंगे। यदि तू मेरी समाधि लेना चाहे तो दूसरी जगह खुदवा कर ले ले, यहाँ तो मेरी समाधि बन रही है। डाली ने कहा, महाराज मुझे पूर्ण विश्वास है इस सिद्धों की सेवा करने वाले की ही वाणी सिद्ध होती है। यही समाधि आपकी नहीं मेरी है। नीति पर चलने वाले न्यायकारी राजा की प्रजा कभी क्रूर कामी या पापात्मा नहीं होती। आप धमकी देकर मेरी पूंजी का अधिकार कर लोगे, क्या लाभ मिलेगा? आपने मेरी समाधि को खुदवाई, मैं सारा काम छोड़कर आई हूं, इसलिए मेरी जगह कोई अधिकार नहीं है। रामदेव जी ने कहा, डाली मेरी परलोक की आत्मीय अंश जन्म कर्म का अजमल जी जानते हैं, या तू हट मत करना कर इतना अधिकार इस मृत्यु लोक में मत जमा। दोनों एक दूसरे के सामने देख देख कर हंस रहे। आज सबके सामने तुम्हें ये सत्यता का प्रमाण बताना होगा कि डाली ने कहा, महाराज ये खोदने से नीचे जो आटी डोरी और कांची निकल कर आए तब तो ये मेरी समाधि होगी, और जो पाट पीताम्बर खड़ाऊ संग जाला निकले तो आपकी समाधि होगी। डाली की दूसरी जगह बताकर कहा कि आपकी समाधि का निशान मिलेंगे, किंतु तो डाली बाई को रामदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरी समाधि को रुकवा के तू ये गलत कर रही है। तो डाली बाई ने कहा कि सिद्धों की सेवा करने वाली सिद्धि पुरुष होते हैं। मैंने आपकी सेवा की है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने आपकी सिद्धि की है, मुझे आत्मविश्वास है समाधि मेरी है। तो तुमने ये भविष्यवाणी कर दी, यदि झूठ हो गई तो जनता के नजरों में और भक्तों के भाव में तुम गिर जाओगी और सब लोग तेरी हंसी करेंगे। इतने में समाधि खोद ले वाले ने आटी डोरा और कांची लेकर आगे रखते हुए कहा, महाराज ये निकले हैं। ये सुनकर सब वस्तुओं देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए और डाली बाई की जेब बोलने लगे। तब रामदेव जी महाराज ने कहा, सज्जनों आज यहाँ डाली की समाधि सुधार करना होगा। ये डाली समाधि लेगी और मैं 11 यानी तीसरे दिन समाधि लूंगा। इधर सूचना साय के घर पड़ी तो दौड़ते दौड़ते आए। डाली ने उनसे आशीर्वाद पाकर सत्य वचन दिया कि मेरी समाधि जो श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे उनके धन धान्य में कभी कमी नहीं रहेगी। जो मेरी पूजा नित्य रामदेव जी के साथ होगी और जो लोग केवल रामदेव जी को मान्यता करेंगे, मेरा नाम नहीं लेंगे, उनका सामान्य लाभ होगा। राम नाम का स्मरण करने से कल्याण होगा और संत साधु सेवा भजन कीर्तन करके पापों को निस्तार होगा। इतना कहते हुए लोगों को देखते देखते डाली समाधि में प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गए। आगमन के चक्कर में काटकर भगवान उस ज्योति में स्वरूप में समा कर अमर हो गई। समाधि ओम शांति ओम शांति ओम रामदेवाय नमः ओम रामदेवाय नमः ओम रामदेवाय नमः ओम रामदेवाय नमः। आवाज आती आती विलीन हो गई। उधर मिट्टी पूर्ण कर दी गई। सब दर्शकों को दूध दी दजा रखकर गुलाब भरकर गंगा जल छिड़कर आरती उतारी। पूजा करके सबने सिर झुकाकर नमस्कार किया और 2 रात्रि लगातार अखंड कीर्तन किया। रामदेव जी ने उस समय राम सरोवर के किनारे पाल पर 2 रात्रि सत्संग करके समय बिताया। बोलो अजमलगढ़ अवतार की जय।